राधे। जय सिया राम। मैं आचार्य पंडित धीरज पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धर्म पुरोहित आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संवत 2082 चैत्र शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे और यह पूर्णिमा कब पड़ रही है और इस दिन किनका पूजा करें, क्या फल मिलेगा और इनके विषय में जिनकी जयंती है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले बता दें कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को श्री हनुमान जी महाराज की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन कहते हैं हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। यह 12 अप्रैल 2025 शनिवार को पड़ रहा है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन श्री हनुमान जी महाराज की जयंती है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष कितना पवित्र है, कितना पुनीत है, कितना पावन है। हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष का प्रारंभ होता है। सारी प्रकृति नई होती है, वृक्षों में नए कोपले, नए नए पत्ते निकलते हैं, पूरा वातावरण सुगंधित होता है, घरों में खेत खलिहान से नई फसलें आती हैं, अन्न आते हैं। माँ भगवती की 9 दिन तक उपासना साधना की जाती है और इसी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य भी होता है। राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। नया अन्न घर में आता है तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी चैत्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी की रात्रि में की जाती है। कितना पुनीत है। और हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म इसी चैत्र शुक्ल पक्ष में हुआ और भगवत भक्त प्रभु के अनन्य भक्त श्री संत हनुमंत लाल जी का भी प्राकट्य इसी चैत्र शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को हुआ। हमने एक आचार्य जी महाराज के मुख से श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा हमने सुनी है और बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त में हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। श्री महाराज जी अयोध्या जी वाले श्री गुरु जी महाराज हमारे गांव में आए हुए थे और कथा श्रवण करा रहे थे। हम पहुंचे तो कथा प्रारंभ हो चुकी थी। जितना हम सुने हैं जरूर याद है, हमें बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। जिस समय महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए और यज्ञ के हवन कुंड से श्री यज्ञ नारायण अपने हाथ में एक प्रसाद का पात्र लेकर बाहर आते हैं, खीर का, और चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज को देते हुए कहते हैं कि महाराज इसको आप अपने रानियों में बांट दीजिए। इसको पाने से आपके कुल में निश्चित रूप से संतानोत्पत्ति होगी। ऐसा कह करके अग्नि नारायण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और वही प्रसाद महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों में बांटते हैं। मां कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को। वह जो पात्र है, कटोरा है, आंगन में रखा हुआ था। एक चील पक्षिणी आती है, उसके कटोरे में लगे हुए खीर को देख करके वह लालायित हुई, उसको लेकर के आकाश में उड़ गई। लेकर उड़ती हैं और होता क्या है कि एक जगह पर मां अंजना
अपनी नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के भगवत भक्ति कर रही थी, पूजन अर्चन वंदन कर रही थी, कि वहीं वह कटोरा ऊपर से गिरता है और माँ के आंचल में पहुंच जाता है। उस प्रसाद को माता ने पाया और उसी प्रसाद को पाने के कारण फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र भी कहलाते हैं और भगवान रुद्र के, भगवान शिव के अंश हैं। 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। और विस्तार से तो हम नहीं बता सकते हैं, जितना हमको मालूम था उसको हमने बताया और विस्तार से अवश्य बताएंगे। इस समय हम महाराष्ट्र की भूमि नागपुर के पास वर्धा जिले में हैं और यहाँ अनुष्ठान चल रहा था और विषय आया कि हनुमान जयंती कब है। तो हनुमान जयंती के विषय में हमने बताया कि 12 अप्रैल 2025 को है, पूर्णिमा के दिन, शनिवार को पड़ रही है, उस दिन मनाना है। तो हुआ कि भाई हनुमान जी महाराज के प्राकट्य के विषय में कुछ बताइए। जो हमको संक्षिप्त में ज्ञात था और गुरु जी महाराज के मुख से हमने जो सुना था वो आपको बताया। बाकी विस्तार से हम अवश्य एक दिन अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इस दिन इस दक्षिण देश में, महाराष्ट्र आदि में, नासिक क्षेत्र आदि में श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना बड़े भाव से, बड़े उत्साह के साथ लोग करते हैं। और यहाँ मदार के पत्तों का माला बना करके श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं। ऐसा हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर सुना है तो अवश्य होता होगा। आज के दिन आप सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, वंदना करिए, अर्चना करिए, यथासंभव सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनेगी। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, हमसे बने रहने के लिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, अधिक लोगों में शेयर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।